इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 11th का जो वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर है आपका फिजिक्स में, उसको हम कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, बी इट फॉर योर क्लास 11th एग्जाम्स, बी इट फॉर योर जेई मेन, जेई एडवांस, बी इट फॉर योर नीट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए सारी चीजें लिख दी है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है इस चैप्टर के लिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और क्या रिसोर्सेज और बुक्स आप यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो, मेरा नाम कल्पित वीरवाल है। आई वॉज द फर्स्ट रैंक इन जेई 2017 एंड मुझे काफी एक्सपीरियंस है बच्चों को गाइड करने का एग्जाम्स के लिए। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहे। हमारा एक पूरा प्लेटफॉर्म भी चलता है जहाँ पे जेई नीट के लिए बेस्ट कोर्सेज रहते हैं, जिसमें आपकी पूरी तैयारी करा दी जाती है, फ्रॉम लेक्चर्स टू टेस्ट सीरीज टू योर प्रैक्टिस, सब कुछ एट जस्ट वन प्लेस। तो acadboost.com लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें रहता है आपका वर्क और काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स। ये यूजुअली इतना कोई हार्ड नहीं होता है, बच्चे समझ जाएंगे। 9th के अंदर भी आपको सेम चीज पढ़ाई थी, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल चीज है। और ये पूरा चैप्टर ही एक्चुअली थोड़ा ईजी है, क्योंकि ये चैप्टर आता है यूजुअली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद, जो बच्चों को रिलेटिवली थोड़ा हार्ड लगता है। तो अगर आप वो चैप्टर करके आ रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं राहत की सांस हमें मिलती है इस चैप्टर में। ये इजी है, बस इसमें एक इंटीग्रेशन आ जाती है, वो थोड़ी सी कई बच्चों के लिए, जो स्पेशली नीट के बच्चे हैं जिनको इंटीग्रेशन अगर समझ में नहीं आती है, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है स्टार्टिंग में, बट स्लोली यू विल अंडरस्टैंड, नॉट अ बिग डील। ठीक है, फिर आता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो आपको कई बार काम आएगा, जेई में, नीट में, सब जगह काम आएगा। इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा काम ये आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट आएगा। सिंपल सी बात है यार, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, इस पर आप ध्यान देके पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन भी अच्छे खासे प्रैक्टिस करिएगा। फिर आता है अपना वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। अब इसके बारे में मैं लिखूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कह रहा चैप्टर को छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि देखो, अब जैसे वेरिएबल फोर्स का वर्क है, अब ये यूजुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता है। जैसे कोई फोर्स है जो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो आप FDS का इंटीग्रल वगैरह करोगे, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है इनिशियली। तो अगर आप एकदम बिगनर हो, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। लेकिन एग्जाम हमारा जब आने वाला हो, तब हम इसको बिल्कुल रिवाइज करेंगे, जब हमारा जेई वगैरह पास में आ गया। स्पेशली अगर आप जेई एडवांस की तैयारी एम कर रहे हो, तो आपको इसको भी अच्छे से इवेंचुअली पढ़ना पड़ेगा। अभी आप स्किप कर सकते हैं कि थोड़ा सा क्या है कि 11th की स्टार्टिंग में बच्चे इंटीग्रेशन से घबराते हैं, इसलिए मैंने इसको नॉन इंपॉर्टेंट मार्क किया है। एक और यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बताया जाता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अगेन, ये अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, और आपके केस में 90% जो फोर्सेज आएंगे ना आपके क्वेश्चंस में, 99% वो कंजर्वेटिव फोर्स ही होंगे। तो अगर आपको नॉन कंजर्वेटिव वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि अच्छा स्किप कर दिया, छोड़ के आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन आ गया जेई एडवांस में, बोलो कि अरे यार सर आपने बोला था कि क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने ये नहीं बोला है, ठीक है? अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है। वेरिएबल फोर्स बच्चे नहीं कर पाते कैलकुलेट कई बार, इन दैट केस यू कैन स्किप इट फॉर नाउ। नॉन कंजर्वेटिव में बच्चों को एक बार में समझ में शायद नहीं आता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बाद में जब समय मिले, जब आप थोड़े मेच्योर हो जाओ, आप जब 12th में और आप रिवाइज कर रहे हो ना, जब जेई के लिए, नीट के लिए, तब आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि इसमें थोड़ी फॉर्मूलेबाजी भी अच्छी खासी आ जाती है, तो थोड़ा सा एफर्ट मारना, समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपका 12th में भी काम आएगा। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना, तब ये कॉन्सेप्ट वापस से आएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन आपको समझनी है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका बार बार फिजिक्स में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट तरीके होते हैं। एक होता है NLM से सॉल्व कर लिया, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर लिया, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कई बार एक तरीका रहता है। और एक्चुअली ये दोनों एक तरह से इक्विवेलेंट ही अंडर अ लॉट ऑफ कंडीशंस, सेम नहीं है लॉजिकली, बट एक ही चीज आ जाती है कई बार ये चीज है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको समझनी है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, और इससे काफी सारे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो इस पे आप करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत होते हैं, करेंगे उनको ध्यान से। पावर का कॉन्सेप्ट आता है। पावर कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बस एक फॉर्मूला नया जबरदस्ती का डाल दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे एनर्जी वगैरह निकल रही है, पावर में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आने वाली है। ठीक है, कोलिजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये हार्ड भी है। ठीक है, ये स्पेशली जो बच्चे जेई एडवांस वगैरह के लिए एम कर रहे हैं, उनके लिए कोलिजन में काफी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस पे ध्यान देना है। ये अगेन थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, जस्ट लाइक
वेरिएबल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन नीट जेई मेन बोर्ड में इतना कोई हार्ड नहीं आने वाला है, तो वहां पे थोड़ी राहत है, लेकिन एडवांस के लिए एम कर रहे हो तो आपको इसके लिए भी बहुत अच्छे से एफर्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगेन अगर किसी बच्चे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हल्का फुल्का पढ़ लो, लेकिन इवेंचुअली आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आते हैं दबा के इससे। तो ये टॉपिक्स मैंने बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो देखो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह, ये सब काफी फंडामेंटल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इट इज बेस्ट कि आप इनको समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता अपनी कोचिंग में, आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल होकर समझ सकते हैं, या फिर बुक्स वगैरह आती हैं जैसे HC वर्मा वगैरह जो मैं आगे बताऊंगा आपको, उनसे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स अगेन इतने ज्यादा कोई है नहीं इस चैप्टर में, 2-3 ही मेन चीजें, एक वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो एक तरह से सेम ही बात है, और कभी कभी वेरिएबल फोर्स वगैरह, इनके 2-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कॉलिजन का एक और टाइप हो गया बस, बाकी पावर वगैरह में कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के, लेकिन जो है वो आप प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। ठीक है, तो अब कहाँ से प्रैक्टिस करनी है इसकी, मैं कहूँगा इसके लिए आप एक तो अपनी कोचिंग का शीट करिए। ठीक है, एक HC वर्मा बुक आप डेफिनेटली सॉल्व करिए, जेई की स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं काफी हेल्प होगी, और उसमें थ्योरी भी बहुत अच्छी है HC वर्मा में इसकी चैप्टर की, तो वो भी आप पढ़िएगा। और अदरवाइज आपकी NCERT भी काफी सही से लिखी हुई है इस चैप्टर की, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो इस चैप्टर को मैं ओवरऑल अगर समराइज करूं, इट्स अ रिलेटिवली इजी चैप्टर। NLM आपका हार्ड चैप्टर था, उसके जस्ट बाद थोड़ा सा इजी है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें, ये इवन जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज प्रोबेबली वन ऑफ द 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फिजिक्स। ठीक है, आप जब आगे बढ़े होंगे आपको पता चलेगा। बाकी ये जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये भी बहुत फंडामेंटल चीज है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे समझे, न्यूमेरिकल के टाइप कम है लेकिन न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक बन जाते हैं, तो प्रैक्टिस भी आप करिए। अगर आपको अपनी जेई नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है तो आप हमारे जेई और नीट के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे, अगर आपको डेमो लेक्चर देखने हो सब मिल जाएंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रैक्टिस शीट्स विद कंप्लीट सॉल्यूशन, सब कुछ परफेक्टली फॉर द एग्जाम बन जाता है। मैं खुद एग्जाम्स कई सारे टॉप कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम विद फुल मार्क्स, तो मुझे काफी नॉलेज है इन एग्जाम्स को कैसे निकालना है, और उसी के बेसिस पे प्लेटफॉर्म्स बने हैं। इनफैक्ट इसमें कई सारी चीजें मैंने खुद भी कवर की है। सो यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय दिस, सो डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एन अफोर्डेबल एंड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर एग्जाम। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, और आपको कुछ और मुझसे पर्सनली पूछना हो तो मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ट्विटर वगैरह, वहाँ पे मुझे फॉलो एंड मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है, आज का वर्ड हम रखते हैं, आज हम वर्ड रखते हैं यार, क्या वर्ड रखें, कोलिजन, चलो रखते हैं आज का वर्ड। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो कोलिजन के साथ एक सेंटेंस बनाइए और उसको कमेंट्स में लिखिए। क्रिएटिव सबसे ज्यादा कौन सा सेंटेंस होगा, चलो मैं देखूंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोर्स का लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, गुड लक।